गुरु भक्ति योग। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। गुरु का सानिध्य प्रबल आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा शिष्य को ऊंची भूमिका पर ले जाता है और उसे प्रेरणा देता है। गुरु की महिमा शिष्य की स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करने में निहित है। सद्गुरु के पूज्य चरणों में आश्रय लेना ही सच्चा जीवन है, जीवन जीने की सही रीति है। गुरु की शरणागति में जाना यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब तक गुरु में अविचल श्रद्धा न हो तब तक किसी को भी परम सुख भोगने को नहीं मिलता। हमें अयोग्य लगता हो फिर भी गुरु जो करते हैं वह योग्य ही है। गुरु के उपदेश में अविचल और अविरत श्रद्धा सच्ची गुरु भक्ति का मूल है। गुरु सदैव अपने शिष्य के हृदय में बसते हैं। केवल गुरु ही अपने योग्य शिष्य को दिव्य प्रकाश दिखा सकते हैं। गुरु अपने शिष्य को असत में से सत में, मृत्यु में से अमृतत्व में, अंधकार में से प्रकाश में और भौतिकता में से आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तो मुझसे कोई एक वर मांग लो। यदि आपको अपने गुरु से ऐसे वचन सुनने को मिले तो आप वरदान में उनसे क्या मांगेंगे? यह प्रस्ताव कितना लुभावना सा है, हमें सोचने को मजबूर कर ही देता है। भोगी से योगी तक सभी इस पर विचार करते हैं। फर्क बस इतना ही है कि इसका जवाब गढ़ने के लिए एक सांसारिक अपनी बुद्धि के चौतराई लड़ाता है और एक साधक गुरु भक्त मन की भक्ताई लगाता है, अर्थात भक्ति भावना लगाता है। भागवत के एक ही प्रसंग में जब हिरण्यकश्यप को मांगने का अवसर मिला तो उसने भरपूर बुद्धि बढ़ाई और बहुत ही टेढ़े अंदाज में अमरता मांग ली। मैं न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में, न भीतर मरूं, न बाहर, आदि आदि। परंतु हिरण्यकश्यप वध के बाद जब भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद को वर मांगने को कहा तो वह सजल नेत्रों से बोला, मेरी कोई कामना ही ना रहे, मेरी यही कामना है। मतलब कि सांसारिक व्यक्ति की मांग में मेरे के स्वार्थी दायरों के बाहर नहीं आ पाती। बड़ी छिचली सी होती है, मगर एक शिष्य की एक गुरु भक्त की सोच व्यापकता को उपलब्ध होती है, क्योंकि उसका प्रेम व्यापक से है, व्यापक स्वरूप गुरुदेव से है। कई भक्तों ने ऐसे अवसर पर अपने भक्तिभाव से सराबोर, सुंदर और भक्तिवर्धिनी उद्गार व्यक्त किए हैं। इस अवसर पर कि तुम मुझसे कुछ वर मांगो, पहला गुरु भक्त कहता है, ऐसे में मैं गुरुजी से गुरुजी को मांग लूँगा। गुरुजी को मांगने का मतलब क्या है? यही कि गुरुदेव हमारे भीतर ऐसे समा जाएं कि हमारे हर विचार, हर व्यवहार, हर कर्म पर वे ही झलके, ताकि जब समाज हमें देखे तो समाज को
गुरु महाराज की ही याद आए, उनकी ऊंचाई का भान हो और वह गदगद होकर कह उठे, जब शिष्य ऐसे हैं तो साक्षात इनके गुरु कैसे होंगे। इस अवसर पर दूसरा गुरु भक्त कहता है कि जब भी गुरु महाराज इस धरा पर आए, मैं भी उनके साथ ही आऊँ और मैं भी उनकी आयु का ही हूँ और मेरी चेतना को यह ज्ञान हो कि मेरे गुरु साक्षात ईश्वर है, और फिर मैं भी जी भर के उनकी सेवा करूं और उनसे प्यार करूं। तो भाई, उनकी आयु के होने के पीछे क्या रहस्य है? गुरुदेव की आयु के होने से यह लाभ होगा कि मैं उनके अवतरण काल में ज़्यादा से ज़्यादा जीवन बिता पाऊंगा और उनके सानिध्य का आनंद लाभ उठा पाऊंगा। उनसे पहले आया तो हो सकता है उन्हें छोड़कर मुझे इस धरती से जाना पड़े। उनके अवतरण के काफ़ी बाद में मेरा जन्म हुआ तो हो सकता है कि वे मुझे इस संसार में अकेले छोड़कर चले जाएं। तीसरा गुरु भक्त कहता है इस अवसर पर कि अगर गुरु महाराज जी मुझसे वरदान मांगने को कहेंगे तो मैं यही मांगूंगा कि वे मुझे एक ईंट के समान बनाएं और वह ईंट उनके आश्रम के नींव में लगाई जाए। इसके पीछे मेरी भावना बस यही है कि जब तक मैं जीऊँ छिप के प्रदर्शन नाम बड़ाई से अछूता रहकर गुरुदेव की सेवा करता रहूं। और जैसे एक ईंट पर एक ईंट मिटकर मिट्टी हो जाता है, अंततः मैं भी गुरु दरबार की मिट्टी बनूं, गुरु चरणों की रज बन जाऊं, अर्थात सदा सदा निमाणी भाव से उनका होकर रहूं। इस अवसर पर चौथा गुरु भक्त कहता है कि हे गुरुदेव, वर देना तो ऐसा दास बनाना जिसका अपना कोई मन मोजी सोच विचार न हो। इस दास की बुद्धि में सिर्फ उन्हीं विचारों का प्रवेश मिले, उन्हीं विचारों को प्रवेश मिले जो गुरुदेव को पसंद हो। जब विचार गुरुदेव के होंगे तो कार्य भी गुरुदेव के होंगे, कार्य गुरुदेव के होंगे तो जीवन भी गुरुदेव का होकर रह जाएगा। इस दास को यह पता होगा कि मेरे मालिक अब क्या चाहते हैं। जैसे महाराज जी हमारे कहने से पहले ही हमारे मन की बात जान जाते हैं, वैसे ही दास को गुरुवर के कहने से पहले ही उनके मन की बात पता होगी। बात पता चलते ही वह सक्रिय होकर उन्हें पूरा करने लगेगा। यदि मैं संक्षेप में कहूँ तो मुझे ऐसा दास बनने की चाह है जैसा गुरुदेव का हाथ, जिसकी अपनी कोई मति नहीं, सोचते गुरु महाराज जी हैं, वही सोच हाथ तक पहुँच जाती है और बस हाथ उसे पूरा कर देता है। जो महाराज जी सोचे मैं भी अंतर्वश उसे पूरा करता जाऊँ। पांचवा भक्त कहता है कि अगर गुरु महाराज जी से मुझे कुछ मांगने का अवसर मिलेगा तो शायद मैं उस समय कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। मेरी आँखों के बहते अश्रु गुरुदेव से अपनी इच्छा जरूर व्यक्त कर देंगे, परंतु मेरी वाणी मौन रहेगी। छठा गुरु भक्त कहता है जब आखिरी श्वास निकले तो गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा मस्तक हो, उनका मुस्कुराता हुआ प्रसन्न चेहरा मेरी आँखों के सामने, और वे गर्वोक्त स्वर में मुझसे कहे कि बेटे, तुझे जो कार्य मैंने सौंपा था वह पूर्ण हुआ, चल अब यहाँ से लौट चले। इस अवसर पर सातवां गुरु भक्त कहता है कि हे गुरुदेव, सुंदर भावों से युक्त मन मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पास भाव का ही अभाव रहता है और गुरुदेव की दृष्टि अगर हमसे कुछ खोजती है तो भावों को ही खोजती है। वैभव, सौंदर्य, वाक्पटुता, अन्य कुछ नहीं। यदि हम भावों द्वारा उनसे जुड़े हैं तो वे हमेशा हमसे हमारे लिए उपलब्ध हैं। इसलिए हे गुरुदेव, मैं तो वरदान स्वरूप में
भावों की ही सौगात मांगूंगा।